आज जो हमारी बुधवार की जो लास्ट टीचिंग होगी मेरी बुलाहट सीरीज के लिए, जिसके हम टॉपिक को बाइबल वर्सेस के साथ कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन में आपके सामने होगा, आप उसे नोट करें। बुलाहट में पवित्रताई और उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा की सहायता। मेरी बुलाहट टीचिंग 10वीं ये टीचिंग है आज। और बुलाहट में पवित्रताई और उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा की सहायता किसमें? बुलाहट में। हम चल किस लक्ष्य में चल रहे हैं? लक्ष्य क्या हमारी टीचिंग का? बुलाहट। मेरी बुलाहट क्या है? मेरी बुलाहट में मुझे कैसे बढ़ना है? मेरी बुलाहट को मैंने कैसे पवित्रताई में साथ चलना है? अपनी बुलाहट के लिए मैंने अभिषेक कैसे प्राप्त करना है? अपनी बुलाहट के लिए मैंने प्रार्थना के, जैसे लास्ट संडे टीचिंग क्या थी कि अपनी बुलाहट के लिए निरंतर प्रार्थना में रहने वाले जीवन को प्राप्त करना। तो आज मेरी बुलाहट में आपको पवित्रताई और उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा की सहायता। आपको एक चीज याद रखना है कि पवित्र आत्मा आपकी बुलाहट के लिए पवित्रताई और उपस्थिति में चलने के लिए आपकी सहायता करता है। कि आप पवित्रताई में बने रहें, वो आपकी सहायता करता है। आप उपस्थिति में बने रहें, वो आपकी सहायता करता है। जैसे आज आप इन बाइबल वर्सेस के द्वारा इस चीज को जानेंगे, बिलीव करेंगे, तो आपका अंदर विश्वास बढ़ जाएगा कि इस मेरी बुलाहट के लक्ष्य में मैं अकेला नहीं हूं। पवित्र आत्मा की सहायता मुझे पवित्र करने के द्वारा, सिद्ध करने के द्वारा और उस उपस्थिति में बने रहने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ है। हालेलुया। पढ़ेंगे आज पहले वचन को। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और मसीह यीशु के लहू के छिड़काए जाने के लिए चुने गए। बोलो, मैं अपनी बुलाहट के लिए चुना गया हूं। मैं अपनी बुलाहट के लिए चुना गया हूं। आगे लिखे, तुम्हें अनुग्रह शांति बहुतायत से मिलती रहे। बोलो, जिसके लिए मैं चुना गया हूं, मुझे अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहेगी। बोले आमीन। ओके, आप यीशु के लहू के छिड़काए जाने के लिए चुने गए, मतलब पवित्र होने के लिए चुने गए। इसीलिए चर्च में बार बार प्रभु भोज होता है, ताकि जो आप शुद्धिकरण आपकी जिंदगी में आता रहे। शैतान ने जो आपकी लाइफ में पवित्रता में चुराया है, वो फिर से यीशु के लहू के द्वारा आपकी लाइफ में आता रहे। इसलिए जो विश्वासी लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, वो शुद्धिकरण में बने नहीं रहते और वो पवित्रता में बने नहीं रहते। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरे मांस और लहू में शामिल होता है वो मुझ में और मैं उसमें बना रहता हूं, और पवित्रताई जो मेरे अंदर है वो उसके अंदर बनी रहती है। इसलिए सबसे पहली बात, एक विश्वासी को प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। और 27 तारीख को हम प्रभु भोज लेंगे, और वो एक बड़ा शुद्धिकरण जो आपकी लाइफ में उसके बाद बना रहेगा, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। ओके, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। तो आत्मा के पवित्र करने के, पवित्र कौन करता है? पवित्र आत्मा। के आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने में। तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि वो आपको पवित्र करे, आप प्रभु की आज्ञा माने। और अभिषेक किस बात से मिलता है? अगर हम देखें, पहला अभिषेक जो यीशु को ऊपर विश्वास करने से मिलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक हुआ। दूसरा अभिषेक आपको मिलता है इकट्ठे होकर संगति करने के द्वारा, प्रभु के साथ बने रहने के द्वारा। पर तीसरा अभिषेक आपको किससे मिलता है? अगर एक लफ्ज में बात करें, आज्ञाकारी। एक व्यक्ति मसीह के साथ चलते हुए जितनी आज्ञाकारी करेगा, उसके वचनों पर चलेगा, उतने उसकी लाइफ में अभिषेक बढ़ेगा। पवित्र बनो जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। यह क्या? एक आज्ञा। और पवित्र आत्मा आपको पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने के लिए तैयार करता है। तो इन 2-3 पहले वचन हम ये पढ़ेंगे जिसमें पवित्र आत्मा आपकी पवित्रता के लिए सहायता करता है। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए सहायता करता है। फिर कुछ वचन पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य में चलने के लिए सहायता करता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 3:13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। पवित्र क्यों करता है पवित्र आत्मा? ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे।
पवित्र आत्मा आपको सहायता के लिए दिया गया है कि जब यीशु मसीह आए बादलों पर, तो हम उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्योंकि बाइबल ने क्या, बाकी पाप सब बाहर करते हैं शरीर के, पर व्यभिचार अपने ही शरीर में वो एक व्यक्ति पाप करता है, ताकि हम पवित्रता में निर्दोष निकलें। पवित्र आत्मा इसके लिए आपकी सहायता करता है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, तुम्हारे मनों में इतनी पवित्रता ही भर दे कि तुम्हारे मनों में, क्योंकि काम मनों से शुरू होता है, विचार मनों में शुरू होते। तुम व्यक्ति आंखों से देखता है पर मन में विचार करता है, मन में विचार करता है। शैतान ने मन में विचार किया कि मैं घमंड किया, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। दाऊद ने मन में विचार किया, हवा ने मन में विचार किया, देखने को मन बाबू है, खा लो फल। तो ताकि वह आपके मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ आए, वो आपके मनों को स्थिर करना चाहता है। क्यों? वो उसने एक अक्टूबर महीना पवित्रता की एक लंबी तैयारी आपके जीवन में दी। क्यों? क्योंकि वो आपके मनों को ऐसा स्थिर करना चाहता है पवित्र आत्मा पवित्रताई में, ताकि वो जब यीशु मसीह आए आप निर्दोष पाए जाएं, ताकि आप जब यीशु मसीह आए आप अपनी बुलाहट में काम करते हुए नजर आए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी बुलाहट को बड़े जोश के साथ कुछ साल पहले शुरू किया था, बड़ी उम्मीद के साथ, जोश के साथ, एक विजन के साथ, एक दर्शन के साथ, जब आप प्रभु के साथ थे, पवित्रता में थे, भरे थे, प्रेयर में थे, नया नया प्रभु के साथ प्यार था, आपने एक बड़े जोश के साथ अपनी बुलाहट में चलना आरंभ किया। पर धीरे धीरे आपका फोकस पैसे पर गया, अपने परिवार पर गया, अपने हालातों पर गया, आपके कर्जों पर गया, आप पाप में गिर गए, आप प्रेयर में कम हो गए, आपका फोकस कहीं और बात में लग गया, और आपने जो बुलाहट एक तेजी के साथ, एक बड़े जोश के साथ शुरू की थी, आपकी बुलाहट रास्ते में आपने बुलाहट से समझौता कर लिया और आपने अपना मार्ग बदल लिया था। पर इस अक्टूबर महीने में ऐसे लोगों को परमेश्वर ने प्रचार में इनवाइट किया, इस सीरीज में इनवाइट किया, और उन लोगों के मनों को तैयार करना शुरू किया। फिर से परमेश्वर ने उनको उनकी कॉलिंग पर रखने के लिए ये 27 तारीख की मीटिंग के लिए उन्हें इनवाइट किया, ताकि जो उस दिन जब तेल से अभिषेक हो, परमेश्वर फिर से उन्हें जो उनकी बुलाहट के लिए वो चुने गए, फिर से वो उसमें चलते हुए परमेश्वर को नजर आए। हालेलुया। पवित्रता में वो आपको निर्दोष ठहराए, ताकि वो आपके मनों को ऐसा स्थिर कर दे। 27 तारीख के लिए हम पवित्र बलिदान बन के नहीं आ रहे, केवल हम प्रार्थना में बलिदान बन के नहीं आ रहे, केवल हम बोने का बड़ा बलिदान बन के नहीं आ रहे। उस दिन के बाद लगातार ये ग्रेस हमारे जीवन में होगी। हालेलुया यीशु नाम में लगातार ये ग्रेस आपको लेके चलेगी। इसका मतलब ये नहीं ओके 27 तारीख खत्म हुई, ओके चलो अब खाएं पिएं, अब पवित्रता से बाहर आ जाएं, अब शरीर की अभिलाषा को पूरा करें, अब कोई बोना नहीं, अब रज के कमाएं और बैंक अकाउंट फुल करें। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उस दिन के बाद जो शरीर आपका टूट गया, जिस चीज पर आप विजय पाते हो, वो चीज आपके अधीन कर देता है परमेश्वर। जैसे आप 1 महीना 27 तारीख को विजय पाएंगे, वो चीजें आपकी अधीन हो जाएंगी। उसके बाद वो सिर उठा के आपकी लाइफ में कभी खड़ी नहीं रह पाएंगे, आप निरंतर ब्लेस होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, जितने लोग आज ऑनलाइन आज के इस टीचिंग के लिए एक्साइटेड थे, ओके सुनेंगे आगे पवित्रता ही। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 16 की 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, ये सहायक पवित्र आत्मा के विषय में यीशु बात कर रहे हैं। तो वह पवित्र आत्मा क्या करेगा, किस काम के लिए खास भेजा गया पवित्र आत्मा? पहला काम क्या करेगा? जब वो जाएगा, मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का कौन सा है जो आपकी लाइफ में होता है? पढ़ेंगे 8 आयत को। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। जब आप प्रभु के पास आए, सबसे पहला काम पवित्र आत्मा ने क्या किया? आपको पाप के विषय में बताया कि तू पापी है, मन फिरा, ताकि जो परमेश्वर की दया तुझ पे हो और तू नाश ना हो इस पृथ्वी पर भी और बाद में उस नरक की आग में। फिर उसने आपको धार्मिकता में चलने की एक कॉलिंग दी उस पवित्र आत्मा ने। ओके, अब तूने बपतिस्मा ले लिया है, अब तूने पुराने चाल चलन में नहीं जाना है, पुरानी अभिलाषा को फिर से नहीं पकड़ना है, पुराना चरित्र फिर से नहीं लेना है, पुराने वस्त्र फिर से पाप के नहीं पहन लेने। अब तुझे पवित्रता में चलना है, धार्मिकता में चलना है, ताकि मैं उस बुलाहट के लिए तुझे यूज कर पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, तेरी अगुवाई कर पाऊं। उसने धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा का आपको पवित्रता के लिए खड़ा करना प्रीच के द्वारा, यह पवित्र आत्मा का काम है। सेकंड और तीसरा,
न्याय के विषय में तुझे निरुत्तर करेगा। जैसे मैंने बताया कि वो आपको पवित्र और निर्दोष खड़ा करेगा परमेश्वर के सामने जब यीशु मसीह आएंगे न्याय के लिए। पवित्र आत्मा आपको निर्दोष, आपके मनों को ऐसा स्थिर कर रहा है कि आप जब यीशु मसीह आए आप उस न्याय के लिए तैयार हो जाएं, और लगातार आपके मनों को ऐसा स्थिर रखेगा कि आप पवित्रता में निर्दोष रहें लगातार। यह है पवित्र आत्मा का काम कि वो आपको धार्मिकता के लिए खड़ा करना चाहता है। हमेशा वो आपकी सहायता करता है, आप अकेले नहीं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता में। इसलिए निराश मत होना, अपनी उस जंग लड़ते हुए पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार है। केवल वो आपके बलवान के समय नहीं, वो आपकी निर्बलता के समय भी आपके साथ है। हालेलुया। केवल वो आपके खड़े होने के टाइम नहीं, जब तुम गिरते हैं, गिरने के बाद उठाने के लिए भी वो आपके साथ है। पर जीत आपकी शौर्य है यीशु मसीह के नाम। ओके, पढ़ेंगे आगे इफिसियों 2 की 21 और 22। कहता है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना, हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के बनाए गए, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। सारी रचना मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। जैसे पवित्र आत्मा हमारी एक सहायता कर रहे, 27 तारीख के लिए आपको तैयार कर रहे, तो आप एक पवित्र मंदिर बनते जा रहे हो, पवित्र मंदिर बनते जा रहे हो सके तो 27 तारीख को मैं ये काम करूंगा कि कितने लोग खड़े रह पाए इस पूरा बिना गिरे इस अक्टूबर महीने में पवित्रताई में। शायद वो लोग अपनी जब पर्चियां डाले कुछ तो अपना रिस्पांस देना, जब हाथ खड़े करके बताना कि हाँ मैंने जय पाई। हालेलुया। कहते हैं पवित्र मंदिर बनते जाते हो। वो आपको पवित्र मंदिर, जैसे वो आपको पवित्र आत्मा सिखाता रहता, आप उसके साथ रहते हैं, फिर आप पवित्र मंदिर बनते जाते हो। पवित्र मंदिर, पवित्र मंदिर मतलब पवित्र घर। कौन सा पवित्र घर? क्यों पवित्र आत्मा आपको पवित्र घर बनाता है? क्यों उसने एक मेरी बुलाहट के लिए, आपको पता है मेरी बुलाहट के लिए मैंने ये नहीं सिखाया आपको बुलाहट कितने प्रकार की होती है, बुलाहट में दान, वरदान, कॉलिंग, तेरी बुलाहट क्या है, कैसे पहचाने। नो, केवल आपको बुलाहट के लिए पवित्र, निर्दोष, प्रेयर में, बलिदान के रूप में, फास्टिंग में आपको उसके लिए रखा जा रहा है एक महीने के लिए। वो खुद ब खुद बाइबल में कहते तुम जान जाओगे कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक तुझे सिखाएगा। तुम नहीं जानते क्या करना, परंतु जो पवित्र अभिषेक तेरे ऊपर किया गया वो तुझे सिखाएगा। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं, हम बन रहे हैं, बनते जाते हैं। ओके, क्या लिखा है आगे 22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। कितनी अद्भुत बात लिखी है कि परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, कि परमेश्वर हम में वास करे। कितनी अद्भुत बात है ना, परमेश्वर हम में वास करे, मतलब हम में चला फिरा करेगा। अरे अंदर होगा उसका आत्मा, कि हम एक परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम एक पवित्र घर बनते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करे। और जब परमेश्वर का आत्मा फिर आता है एक व्यक्ति के ऊपर, फिर वो अगुवाई करता है। पुराने नियम में एक के ऊपर आत्मा उतरता था और उसमें से होके बोलता था, चलो परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है, ऐसा करो मैं तुझे विजय दूंगा। ऐसे परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वो परमेश्वर के, फिर वो कहते, हे परमेश्वर हम तुझसे वचन पाके आए हैं, परमेश्वर हमारी सहायता कर, हम पर तरस कर, और खुदावन हमें इस, तू हमारी बलवान के समय नहीं, हमारी निर्बलता में हमारे साथ है। खुदावन वो तो सामने बहुत युद्ध में बहुत बड़े हैं, पर हम तुझसे वचन पाके आए हैं, तेरी आज्ञा से आए, कृपया हमारी सहायता कर। और फिर वो उनकी सहायता करता है। बहुतों पर, लाखों पर, 100 की लाइन में आने वाले लोगों को विजय देता था परमेश्वर। हंड्रेड्स वाले लोगों को, लाखों वाले लोगों पर विजय देके दिखाता था कि मैं यहोवा हूं। समझ पा रहे हैं? ऐसे परमेश्वर का निवास स्थान बनते हैं आप। ऐसे परमेश्वर फिर आपको विजय करता है आपकी जीवन में। ओके, आगे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16 से 18 तक। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा लिखा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें, हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम
हम निवास स्थान है परमेश्वर का, मंदिर मतलब निवास स्थान, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। परमेश्वर ने क्या कहा इस निवास स्थान के लिए? खुद लफ्ज क्या है परमेश्वर के इस घर के लिए, हमारे निवास स्थान के लिए जो हमारे अंदर? कहता है मैं उसमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। कहते इस निवास स्थान में बसूंगा, मैं चला फिरा करूंगा, इस निवास स्थान की अगुवाई करूंगा, शरीर की फिर में, इस शरीर की फिर में अगुवाई करूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा। ऐसे पिता यीशु में होके चला फिरा और अपनी महिमा को प्रगट किया, ऐसे वो आप में चलना फिरना चाहता है, आपकी बुलाहट के लिए आपकी अगुवाई करना चाहता है कि वो आप में वसे और आपके कदमों को वो मोड़े अपने कामों की ओर, आपकी वो आंखों को मोड़े उस पवित्र बातों की ओर, आपकी सोचो विचारों को मोड़े। ओके, पढ़ेंगे आगे। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 16 पढ़ लिया मैं 17। इसलिए प्रभु कहता है कि उसके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। व्यभिचारियों की पवित्र लोगों के साथ क्या संग, अविश्वासी की विश्वासी से क्या मेल, मूर्तियों का परमेश्वर के जीवित मंदिर से क्या मेल। इसलिए कहता है उनमें से निकलो, जो चीजें अशुद्ध है उनमें से निकलो, उन कामों से निकलो, निकलो और अलग रहो। आपको निकलना है ऐसे माहौलों से, ऐसा डिजाइन करना है अपनी आत्मा को, ऐसे काम में रहना है, आपने निकलना है उनके बीच में से और अलगताई का जीवन जीना है परमेश्वर के साथ। क्योंकि कहता है मैं तुम्हें चलता फिरता वास करता हूं। क्या तुझे मुझे अपने अंदर बिठा के तुम नशे के अड्डे में जाओगे, तुम पब में जाओगे, तुम सिनेमा में जाओगे, तुम व्यभिचारियों की संगति में जाओगे, तुम ठट्ठा मखौल करने वालों को भी बैठोगे? कई लोग ऐसी गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं हम परमेश्वर का निवास स्थान है और हमने परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, और फिर वो ऐसी जगहों में जाते हैं, वहां का खाते हैं कुछ और फिर बोलते हैं हाँ पवित्र आत्मा हूं मैंने फील नहीं होता। वो चला जाता है निवास स्थान, क्योंकि वो पवित्र मन परमेश्वर है। जब आप इस शरीर को व्यभिचार के लिए लेके जाते हैं, जहां अशुद्ध करते हैं, जहां ऐसे माहौल में जाते हैं जहां चुगली हो रही है, जहां निंदा हो रही है, जहां खिलाफत हो रही है, और आप सुनते हैं और उसे शेयर करते हैं, आप खो देते हैं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को। जब आप किसी की खिलाफत बोलते हैं, जैसे ही आप शुद्धता को बढ़ाएंगे, परमेश्वर है ये, तो मैं ये नहीं कहता हूं 50-50, जा तो परमेश्वर पूरा अंदर रहता है, जा तो पूरा बाहर। थोड़ी सी भी वो शुद्धता बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए आपको आज परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड देता था, जो थोड़े मोटे दाग रह चुके हैं उस दग्गों को भी परमेश्वर दूर करे और आपको कंप्लीट होलीनेस में लेके जा रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो थोड़ी भी, क्योंकि हम निवास स्थान है, ऐसा सोच के चलो, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी झपकी आई दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी नजर गई कहीं पड़ गई, फेसबुक देखते देखते दुर्घटना घटी, गिर गए। समझ पा रहे हैं? ऐसा चलो आज से मैं उसका निवास स्थान हूं, वो मुझ में वास कर रहा है, वो चल फिर रहा है। कौन? खुद परमेश्वर का आत्मा। बोलो थोड़ा सा भी पाप नहीं, अंगीकार करो, थोड़ी सी भी शुद्धता नहीं, थोड़ा सा भी दाग धब्बा नहीं, क्योंकि वो मुझ में पूरा वास करता है। वो अधूरा नहीं, वो पूरा वास करता है। इसलिए पूरी होलीनेस, बोलो आज से पूरी होलीनेस इस लास्ट 3 दिनों में, इस लास्ट 3 दिन उपवास, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, इस लास्ट 9 दिनों के उपवास में, इस लास्ट 3 दिनों में बोलो पूरी होलीनेस, पूरी होलीनेस, पूरी होलीनेस। हालेलुया। कहता है अशुद्ध, आगे लिखे है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा अपने काम के लिए। लास्ट 18 आयत इसकी, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वचन है। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वचन है। यस, पढ़ेंगे आगे। दूसरा कुरिन्थियों 7:1। तो अब आपने देखा कि पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति में रहने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, अब आप क्या सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति में रहने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए आपकी सहायता करता है। अब इस सहायता वाले दूसरे वचन को पढ़ेंगे अब। ओके,
अब हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है कि वो हम उसके निवास स्थान होंगे, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अगर हमें यह प्रतिज्ञा मिली है, वो हमें चला फिरा करेगा, वसेगा, हमारी अगुवाई करेगा। अगर हमें यह प्रतिज्ञा मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिनता को शुद्ध करें। एक तो शरीर में, एक आत्मा में मालिनता। आपका मन, आपका विवेक, आपका हृदय, आपकी आत्मा जिसे बोलते हैं, उसकी सारी मलिनता से शुद्ध करें। छोटे से भी दाग धब्बे दूर करें और पूरा शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। बी सीरियस। ये 3 दिन निरंतर अपनी बुलाहट के लिए निरंतर प्रार्थना वाले जीवन में रहना बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो आप चर्च में हो, तो चर्च में घूमना फिरना नहीं है। आप तो ये सोचो मैं तो 3 दिन फास्टिंग में आया हूं। बुद्धिमान लोग, आत्मिक चालाक हैं, वो कहते हैं एक दिन बस फुल नाइट, क्या बनेगा एक दिन में? हम तो 3 दिन आ जाएंगे। बुधवार अटेंड करेंगे, वीरवार रहेंगे, शुक्रवार भवन में अटेंड करेंगे मीटिंग। कुछ लोग ऐसी प्लानिंग में भी आ सकते हैं कि आप शुक्रवार को आए, रात रुकें, शनिवार भी चर्च में रहें, दिन को शनिवार की रात रह के एतवार की मीटिंग अटेंड करके वो प्रभु भोज लेके जाएं। हालेलुया। और शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, ताकि वो आप परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि वो आपके अंदर पवित्रता को सिद्ध करे। मतलब टोटली दाग धब्बा दूर। सिद्ध मतलब बाइबल का कोई धर्मी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, पर उसने कहा हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, पर सिद्ध कोई नहीं है, धर्मी कोई नहीं, कोई पूरा कलीन नहीं है, पर हमने सारे दाग धब्बे को दूर करना है, पर हमें इसकी ओर बढ़ना है। कहता है पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को पूरा सिद्ध कर सकता है, पर उस सिद्धता में चलना होता है। सिद्ध हो सकता है एक व्यक्ति, पर 10 साल के लिए सिद्धता में कोई नहीं होता। इसलिए लिखा कोई धर्मी नहीं। एक दिन का सिद्ध हो सकता है, सोए रहो, सिद्ध बन गए एक दिन के, कोई पाप नहीं किया। ओके, पढ़ेंगे आगे। इफिसियों 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पहले पवित्र आत्मा आपकी पवित्र जीवन के लिए सहायता करता है, आपने सीखा। दूसरा, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, उपस्थिति के साथ समय बिताने के लिए सहायता करता है। जैसे पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, और जैसे उपस्थिति आती है तो आप सामर्थ को ग्रहण करते हैं, अभिषेक को ग्रहण करते हैं। जैसे 27 तारीख अभिषेक और दानों वरदानों को ग्रहण करने की मीटिंग है। तो कहता है तुम, दूसरी लाइन में, तुम उसके आत्मा से, कौन कर रहा है? आत्मा। तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में, अपने अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ। जैसे वो अंदर वास करेगा, वो अंदर से आपको भीतरी मनुष्य को सामर्थ्य करेगा। अंदर से आप सामर्थ्य होते जाएंगे। अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ, अभिषेक में, सामर्थ्य में, दानों वरदानों में बढ़ते जाओ, कि उसकी आत्मा से। तो आत्मा आपको सामर्थ्य करता है फिर पवित्रता के लिए, खड़ा करने के लिए, चलने के लिए। फिर पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति देता है, उसके लिए सहायता करता है। फिर पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति में अभिषेक की सामर्थ्य, आपके अंदरूनी आत्मा में सामर्थ्य करने के लिए सहायता करता है। सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ। वो आपको बलवंत करने के लिए आपको पवित्र बुलाहट में बुलाता है। इस 1 महीना अक्टूबर आप एक पवित्र बुलाहट के लिए बुलाए गए। ओके, यस। इफिसियों 4:11 और 12, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, ओके, ताकि वो आपको टोटली तरह से सिद्ध करे। वो आपको सिद्ध करता है, पूरी तरह से साफ करता है, पूरा क्लीन करता है, और उसमें फिर लगातार चलाने का बलिदान मांगता है, चलने का बलिदान मांगता है।
जब ऐसा हो जाता है तो 27 तारीख को क्या होगा? तो उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, पहले परमेश्वर आपको बुलाता है, शुद्ध करता है, पवित्रता में खड़ा करता है, उपस्थिति देता है, सामर्थ देता है और दान वरदान और आपकी बुलाहट बताता है। फिर वो आपको नियुक्त करता है। पहले वो आपको चुनता है, बुलाता है, एक दिन आप चुने गए, फिर बुलाए गए, फिर वो आपको नियुक्त करता है। किसके लिए? पवित्र बुलाहट के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाए जाते हैं आप। फिर वो आपको नियुक्त करता है। नियुक्ति का टाइम आता है आपका, नियुक्ति का टाइम आता है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले नियुक्त करके, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके क्या किया? पढ़ेंगे आगे। कलीसिया में दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तुम मसीह की अब देह हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। सेवा के लिए, सेवा का काम किया जाए तो पवित्र आत्मा आपको इसके लिए भी तैयार करता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम बढ़े। इसलिए वो बुलाहट मतलब परमेश्वर की सेवा करना। बुलाहट के बाद आपके लिए कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं अपनी बुलाहट को जानना चाहता हूं और आपके पास कोई भी सेवा नहीं है, तो आप अभी बुलाहट से बहुत दूर है। आपको कोई ना कोई आपके पास सेवा होनी चाहिए, और उसी सेवा के बीच में से प्रभु आपको अगली सेवा देता जाता है। मैं सीधा पुलपट पर नहीं खड़ा हो गया। एक टाइम मैं चर्च में दरिया बिछाता था, एक टाइम मैं टेंट लगाता था, एक टाइम मैं चर्च के बर्तन धोता था, एक टाइम फिर चर्च में मैं भजन गाना सीखा, बिना माइक बिना इंस्ट्रूमेंट कैसे भजन गाया। एक टाइम मैंने ढोलकी के साथ भजन गाया। एक टाइम फिर गिटार बजा के वर्शिप करने लगा, वर्शिप लीडर बन गया। एक टाइम में चर्च में प्रबंधक बन गया। एक टाइम में चर्च में पूरी देख रेख करने वाला बन गया। चर्च को ओपन भी मैं ही करना, बंद भी मैं नहीं करना। पास्टर आते थे, प्रीच करते जाते थे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बन गया। एक टाइम सुसमाचार के लिए भेजे जाना वाला बन गया। एक टाइम चेला बन गया। एक टाइम के लिए लोगों को सुसमाचार सुना के मीटिंग्स में लेके जाने वाला बन गया। तो एक टाइम इकट्ठे होकर प्रार्थना करने वाला झुंड बन गए हम। तो एक टाइम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उसमें सेवा के लिए सामर्थ पाई, और फिर निकल के जाके गवाही देने लगे और चिन्ह और चमत्कारों के साथ सुसमाचार सुनाने लगे। और एक टाइम आया जो सुसमाचार के रूप में भेजे गए थे, एक चर्च के रूप में खड़े गए। एक टाइम आया कि वो चर्च बड़ी चर्च के रूप में खड़ी की गई। एक टाइम आया वो चर्च पूरे भारत के लिए सुसमाचार के लिए दे दी गई। एक टाइम आया वो पूरे विश्व के लिए दे दी गई। तो समझ पा रहे हैं, ये बुलाहट ऐसे सेवा देता है प्रभु आपको। आप एक सेवा में खड़े नहीं रह पाए, वो अगली आपको कैसा देगा। आप एक सेवा में वफादार रहो। वर्षी में खड़े हो तो वफादार रहो। पास्टर ने कोई भी काम दे दिया, वहां पर वफादार रहो, वो आपको अगली सेवा देगा। पवित्र आत्मा अगली सेवा देगा, अगली सेवा देगा, अगली सेवा देगा। एक में वफादार रहो, अगली देगा, अगली देगा। आपका रैंक बढ़ता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपका सेवा का काम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके लिए में अभिषेक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अभिषेक के काम आपकी लाइफ में बढ़ते जाते हैं। कलीसिया उन्नति पाए। हालेलुया। ओके, आगे लास्ट हम वचन को पढ़ेंगे आज का, यूहन्ना 15:4। कहते तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। फिर जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप में नहीं फल सकती। लास्ट लाइन ध्यान से अंदर ले लेना आत्मा में। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। केवल 27 तारीख को आना काम खत्म नहीं हो जाएगा आपका। कि तब वो तो एक तेरे अंदर वो दानों वरदानों को सामर्थ्य को भरने का दिन है, पर उसके बाद अगर तुम मेरे बिना फल नहीं सकते। अभिषेक हमारी लाइफ में है कि हम जाएं और हर जगह जाके प्रचार करें, पर हर जगह सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हमें अपनी आत्मा को सामर्थ्य करना पड़ता है।
उसमें बने रहना पड़ता है। समझ पाए? इसी तरह आपको 27 तारीख को बहुत कुछ आपकी आत्मा में आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सीख लिया। वो प्राप्त करने का दिन है, बस ज्यादा से ज्यादा वर्शिप करने का और लीन होने का उसमें। और जैसे वो आपके अंदर हो, कहते हैं अगर तुम मुझ में बने रहो, यदि बने ना रहोगे तो फल नहीं सकते। आपके पास गिफ्ट होंगे, आपके पास वरदान होंगे, लेकिन जिसके पास है और वो उपयोग कर रहा है, उसे और दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा, वो उपयोग करेगा। तो इसलिए यदि बने ना रहो तो फल नहीं सकते। तो आपको बने रहना है परमेश्वर के साथ। फलना है तो बने रहना है, फलना है तो बने रहना है। अंगीकार करो बार बार आंखें बंद करके। अगर बने फलना है, फल लाना है लगातार वाला, तो बने रहना है, जो मुझे पवित्रता ही मिलेगी। अगर फलना है तो मुझे बने रहना है, अगर फलना है तो मुझे प्रभु में बने रहना है। बोलो, इसके लिए सहायक पवित्र आत्मा है, जो पवित्रता और उपस्थिति में बने रहने में, सामर्थ्य में बने रहने में मेरी सहायता करता है। घोषणा करो 3 कामों को। इसके लिए पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, जो पवित्रता ही, उपस्थिति और अभिषेक की सामर्थ्य में बने रहने में मेरी सहायता करता है। बोलो, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ये ग्रेस से मेरी सहायता करे इसमें बने रहने के लिए। आ, मेरी सहायता कर, आ और मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा आ। मांगो मांगो, अपनी स्पिरिट में ट्यून करें। पवित्र आत्मा आ, मेरी सहायता कर। आ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। परमेश्वर आपके साथ आज का वचन आपको आशीष दे।